नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। तो शुरू करते हैं बिहार के बुलेटिन। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले की पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुष्टि की है और लोगों को भी पहचान करने और गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। जानकारी के लिए बता दें कि एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि शख्स करीब 3 दिनों से लापता था, जिसकी शिकायत परिजनों ने कई बार पुलिस से की, लेकिन पुलिस अनसुनी कर रही थी और 3 दिन बाद उस शख्स का शव मिला, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसी प्रदर्शन की आड़ में सीएम के काफिले पर हमला कर दिया। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही नीतीश सरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गांव और इलाके पर मेहरबान होती दिख रही है। बता दें कि बिहार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने गोपालगंज में 2 जगह स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ साथ एक स्टेडियम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पैतृक प्रखंड फुलवरिया में भी बनेगा, जो कि 300 मीटर का होगा। इस स्टेडियम के अलावा बेखुंडपुर में 400 मीटर का स्टेडियम बनाने के लिए योजना बनाई गई है। बिहार में कृषि और किसानों के लिए खुशी और गौरव का पल है, क्योंकि बिहार के मशहूर मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल गया है। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी के संग मछुआरे ने खूब जश्न मनाया और केंद्र सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारेबाजी की गई। बता दें कि अब मिथिला के मखाना को पूरे देश और विदेश में पहचान मिलेगी। इसका फायदा सीधे यहाँ के मछुआरे को मिलेगा। लोग इसकी खेती बड़े पैमाने पे करेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, मछुआरों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही अब यहाँ से मजदूरों को पलायन भी कम करना पड़ेगा। एक पहचान मिलेगा जिस पर मखाना एक ब्रांड के नाम पर उभर गया है। पूरे देश में मिथिला मखाना के नाम से पैकिंग होकर के पूरे भारतवर्ष ही पूरे विश्व में जाएगा। सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार को, कि बहुत लंबी मांग था, बरसों से मांग था। मिथिलांचल के आज पीएस गोयल ने जो घोषणा किया है और घोषणा कर करके मिथिलांचल के मखाना को जीआई टैग के दे देने के बाद इस मिथिलांचल के किसान, मछुआरा किसान, बेरोजगार जो भटकता था, दूर जाता था, अन्य प्रदेशों में जाता था, आज ये जीआई टैग हो जाने से सभी पलायन रुकेगा और यहाँ रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा, मछुआरा को अधिक चांस मिलेगा कमाने का। टेक्निकल तरीके से मछुआरा को एक अवसर मिल गया है। दरभंगा में भीषण बेरोजगारी और बढ़ती आत्महत्या के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा हुई है। इस दौरान प्रदेश के युवा नेता ने कहा कि बेरोजगारी आज जीवन मरण का सवाल बन चुका है। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की खबरें अब आम होती जा रही है। इस कारण से युवा का सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। अब युवा को चाहिए भरोसा, यानी कि भारत रोजगार संहिता चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार देश के सभी रिक्तियों को अविलंब भरे और भर्ती आचार संहिता लागू कर 9 महीने में नियुक्ति पूरी करे। आत्महत्या की खबरें बिल्कुल आम बात हो गई है हमारे देश में। आज से 6 साल, 7 साल, 8 साल पहले तक हमको सबको ध्यान में है, किसानों की खुदकुशी की बहुत खबरें बनती थी। कभी विदर्भ में, कभी मराठवाड़ा में, बुंदेलखंड में, कभी पंजाब में, बिहार में कम होती थी, लेकिन देश में किसानों की खुदकुशी बहुत बड़ी खबर होती थी। इस युवा देश में, जहाँ की आबादी का 70% 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, वहाँ पे युवाओं को बेरोजगारी के कारण अगर खुदकुशी करना पड़े तो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस यही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात। दरभंगा में स्टाइपेंड पे बढ़ोतरी की मांग को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी में ताला लगा दिया और कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण से ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर का कहना है कि हम लोगों को 15,000 के करीब प्रति महीने के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि प्रति दिन का 500 रुपए होता है। ये एक राज मिस्त्री से भी कम की मजदूरी दी जाती है। वहीं आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर ने बताया कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों से स्टाइपेंड का पुनरीक्षण नहीं किया है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन आश्वासन के अलावा हम लोगों को किसी प्रकार का लाभ आज तक नहीं मिला है। ये है कि बड़ी बड़ी दूर से सफर से आदमी आ चुका है, ठीक है, इसलिए कि जो बंद जो कर दिया है, हाँ बंद कर दिया,
अति के डॉक्टर के यहाँ सीएम सेट आउटडोर DMCH आउटडोर हाँ बंद कर दिया है। तो क्यों बंद कर दिया? लोग को सोचा दे देता ना कि नहीं आएगा, इतना दूरी से नहीं आता। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का स्टाइपेंड जो है 14,700 रुपया अभी एक महीना का, तो उसी को बढ़ा के हम लोग 35,000 करने का मांग रख रहे हैं। ये मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले काफी वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। पिछले साल भी स्ट्राइक हुआ था, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपका मांग पूरा किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। पिछले साल किनके द्वारा आश्वासन दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया था आश्वासन कि आपका स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा। कोई लिखित नहीं दिया गया था, मौखिक आश्वासन दिया गया था। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के हसापिर गांव के स्कूल में निशुल्क मेगा आंख जांच का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 छात्रों ने अपनी आंख की जांच करवाई और शिविर का लाभ उठाया। मामले की जानकारी देते हुए स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि सभी छात्रों की आंख की जांच की गई, कुछ की आंखों में कमियां पाई गई है, जिनका दोबारा से जांच किया जाएगा। आज हम संस्कार शिक्षा सदन स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत 78 बच्चों का जांच किया गया, जिसमें कुछ बच्चों को चश्मे की जरूरत है और कुछ लोगों को और फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे किसी को एलर्जी है और किसी को तिरछापन है। तो उसके लिए इलाज करने के लिए हमारे यहाँ कुछ बेस हॉस्पिटल्स पे रेफर किया गया। आज मेरे संस्था संस्कार शिक्षा सदन हंसापीर मशरक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सौजन्य से नेत्र जांच का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी विद्यार्थियों को एक एक कर नेत्र जांच किया गया। उसमें जिन विद्यार्थियों का नेत्र प्रॉब्लम है उनको जांच कर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां पर जाकर अपना अच्छे से जांच कराकर वहां चश्मा ले लें। प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। सड़क दुर्घटना की खबरें रोजाना सामने आती रहती हैं। ताजा मामला छपरा के सिवान का है, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसमें 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवक की मौत हो चुकी है। घटना की खबर मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। तो बिहार की खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। धन्यवाद।